इंदसयवन्दियाणं तिहुवणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। बोलिए श्री केदार शीतलनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो हमें पंचास्तिकाय जैसा महान ग्रंथ जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करने के लिए मिल रहा है। अभी तक हम 5 अस्तिकायों के विषय में सामान्य विवेचन देख चुके हैं। अब एक एक अस्तिकाय, आज की 2 गाथाओं में जीवास्तिकाय प्रारंभ हो रहा है। जीवास्तिकाय का वर्णन होगा, फिर उद्गलास्तिकाय का वर्णन होगा। ऐसे करके आगे चल के क्रमशः 5 अस्तिकायों का विशेष व्याख्यान हमें इन गाथाओं में मिलने वाला है। आज की 2 गाथाएं बहुत सरल हैं, क्रमशः 27 और 28 नंबर, और इसमें बहुत सरलता के साथ जीवास्तिकाय का अलग अलग विशेषताओं के साथ वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 27। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। जीवो जीवोति जीवोति। हवदि चेदा चेदा। उग ओग। विशेषिदो विशेषिदो। पहु, हमें बड़े ऊ की मात्रा है, पहु। कत्ता कत्ता, आधाता पुरता बड़े आगे, कत्ता। भोत्ता भोत्ता। सदेह में तो सदेह में तो। ण ही मुत्तो मुत्तो। कम संयुक्तो कम संयुक्तो। जीवोत्तिहवदि चेदा जीवोत्तिहवदि चेदा। ओग विशेषिदो पहु कत्ता। ओग विशेषिदो पहु कत्ता। भोत्ता सदेह में तो भोत्ता सदेह में तो। नहीं मुत्तो कम संयुक्तो नहीं मुत्तो कम संयुक्तो। गाथा बहुत सरल है और इस गाथा में जीवास्तिकाय के अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे जो जीवास्तिकाय का वर्णन गाथाओं के द्वारा होगा, उनकी संक्षेप सूचना यहाँ पर दी गई है। इन अधिकारों के विषय में जीव संबंधी व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं। देखिएगा, जीवो ति यानी इस प्रकार से। जीवो जीव, हवदि होता है, जीव इस प्रकार से होता है। हवदि यह वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हवदि होता है, जीव इस प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से? सबसे पहला चेदा, दूसरा ओग विशेषिदो, तीसरा पहु, चौथा कत्ता, पांचवा भोत्ता, छठवां सदेह में तो, सातवां न मुत्तो और आठवां कम संयुक्तो। ये 8 अधिकार जीव के बताए गए हैं। और अगर इसमें जीवों को ले लें तो जीवों मिलाकर 9 अधिकार हो जाएंगे। आपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा हुआ है, उसमें भी जीव के 9 अधिकारों का वर्णन है। लगभग इसी प्रकार से हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
जीव के 9 अधिकार बताए। पहला अधिकार जीवों को मान लीजिए, तो ऐसे करके ये टोटल 9 अधिकार हो जाए। जीवो, जीव, जो जीता है, जीता था, जीवेगा, वह जीव है। अब इसमें 10 प्राणों से जीता है, शुद्ध चेतना से जीता है, अलग अलग नय की विवक्षा से अलग अलग परिभाषा बन जाती है। दूसरा, चेदा। चेदा का अर्थ है चेतयिता। चेतयिता का अर्थ होता है चेतना वाला। जीव कैसा होता है? चेदा, चेतना वाला होता है, चेतना से सहित होता है। 3 प्रकार की चेतना है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। इन 3 चेतनाओं से सहित जीव होता है। ये जीव का स्वरूप बता रहे हैं। कौन सा जीव ज्ञान चेतना से सहित होता है, कौन सा कर्म चेतना, कौन सा कर्म फल चेतना से सहित होता है, ये आगे की गाथा में, आगे गाथाएं आएंगी उसमें वह पूरा स्पष्ट किया जाएगा। इनकी परिभाषा भी समझाई जाएगी और इनका स्वामी कौन है यह भी बताया जाएगा। हाँ, ये समझ लीजिए, ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अशुद्ध चेतना है। तो चेदा चेतना से सहित होता है। उपयोग विशेषिदो, उपयोग की विशेषता वाला है। जीव कैसा है? उपयोग विशेषिदो, उपयोग की विशेषता से सहित है, मतलब उपयोग से संयुक्त है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इन उपयोग से, ज्ञानोपयोग और दर्शन, ज्ञान और दर्शनोपयोग से विशेषित, सहित, संयुक्त यह जीव होता है। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से बात करें तो शुद्ध ज्ञान और दर्शन से सहित होता है, और अशुद्ध से बात करें तो अशुद्ध ज्ञान दर्शन, शार्वक्षमिक ज्ञान दर्शन से सहित होता है। ऐसा यहाँ पर मानना पड़ेगा। अभी हम नयों की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से उपयोग से विशेषित, उपयोग से सहित, उपयोग से संयुक्त होता है, ऐसा समझिए। प्रभु, प्रभु, जीव प्रभु होता है। प्रभु का अर्थ ऐसे तो हम भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु का अर्थ होता है समर्थ, समर्थ होता है। समर्थ होता है मतलब किस चीज में समर्थ होता है? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप परिणमन करने में समर्थ होता है, और अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से संसार और संसार के कारण रूप परिणामों में परिणमन करने के लिए समर्थ होता है। प्रभु है मतलब समर्थ है। संसारी अवस्था में है तो संसार रूप परिणमन करने में समर्थ है, संसार के कारण के परिणमन में समर्थ है, और अगर मुक्त संसारी अवस्था में ही आगे बनकर आगे बढ़ते हैं तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष के लिए भी समर्थ होता है। प्रभु है, समर्थ है, यह सामर्थ्य जीव में होती है। कर्ता, कर्ता, कर्ता है। अब यहाँ कर्ता के विषय में भी बहुत अच्छी बात हमें समझने को मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं है, अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्ता कर्ता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का कर्ता है, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का कर्ता है, और व्यवहार में से घट पट आदि ये जो सामग्रियां दिखती हैं इन सब का कर्ता होता है, इसलिए कर्ता कर्ता। आगे भोक्ता, भोक्ता भोगता है, भोगने वाला है, भोक्ता है। किसको भोगता है? अपने शुद्ध चैतन्य को, अपने ज्ञान दर्शन को, अपने अनंत सुख को शुद्ध निश्चय से। व्यवहार से जो बाह्य सामग्रियां हैं इनको भोगता है। भोजन आदि हम ग्रहण करते हैं व्यवहार से,
तो ये नयों की अपेक्षा से अलग अलग चीज का भोक्ता भी है, उपभोग करने वाला भी है। जीव कर्ता भी है, भोक्ता भी है। हम हमारे कर्मों के फल के भोक्ता हैं। हमने जो कर्म बांधे उन कर्मों का फल आता है, फिर हम उनको भोगते हैं। अलग अलग नयों की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग चीजों के भोगने वाला है यह जीव। सदेह में तो, सदेह स स्व देह शरीर में तो मात्र स्वदेह प्रमाण है, अपने शरीर के बराबर है। निश्चय की दृष्टि से असंख्यात प्रदेशी यह जीव होता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। इन असंख्यात प्रदेशों के बराबर एक एक जीव होता है। मतलब प्रत्येक जीव में कितने प्रदेश हैं? उतने प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के प्रदेश होते हैं। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, इतने ही एकदम बराबर प्रदेश प्रत्येक जीव में है। असंख्यात के भी कई भेद हो सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला प्रत्येक जीव होता है। अब जब वो छोटे शरीर में आता है तो यही प्रदेश सिकुड़कर उस छोटे शरीर के प्रमाण हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब बड़े शरीर में जाता है तो यही छोटे शरीर वाले जो प्रदेश हैं वो फैल कर बड़े शरीर के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सदेह में तो स्वदेह के बराबर, स्वदेह मात्र, अपने शरीर के बराबर, अपने शरीर के प्रमाण आत्मा के प्रदेश होते हैं। आत्मा के प्रदेश संकोच और विस्तार गुण वाले हैं। जब वो छोटे शरीर में जाते हैं तो प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, और जब वो बड़े शरीर में जाते हैं तो प्रदेश फैल जाते हैं। इसका उदाहरण, जैसे मेरा जन्म हुआ तो मैं बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, युवा हो गया, शरीर बड़ा होता गया। तो आत्मा के प्रदेश भी जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी फैलते जाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे और भी विस्तार से चर्चा होगी। न ही मुत्तो ही, निश्चित रूप से न नहीं, मुत्तो मूर्त, मूर्तिक, रूपी नहीं है। यह जीव निश्चय से मूर्तिक नहीं है। इसमें रूप रस गंध वर्ण आदि नहीं पाए जाते हैं। मूर्त नहीं है, रूपी नहीं है। फिर भी कैसा है? कर्म संयुक्त, कर्मों से संयुक्त है। मूर्तिक नहीं है निश्चय से, स्वरूप की दृष्टि से, लेकिन फिर भी कर्म संयुक्तो, कर्म से संयुक्त है, कर्म से सहित है। कर्म संयुक्तो, कर्म संयुक्तो, संयुक्त, कर्मों से संयुक्त है। अनादिकाल से यह जीव कर्मों से सहित है। तपस्या आदि करके कर्मों से रहित होकर मुक्त हो सकता है। वो अगली गाथा में बताया जाएगा। अभी तो यहाँ कर्म संयुक्तो, इसको भी अधिकार के रूप में बताया गया है। कई लोग कहते हैं कर्म तो ऊपर ऊपर लगे हैं, अंदर आत्मा शुद्ध है। ऐसा नहीं, कर्म संयुक्तो, कर्म से संयुक्त है। चलिए, इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 28, उच्चारण। कम, आधा मा पूरा मा, कम मल विप्पमुक्को, विप्पमुक्को, आधा पा पूरा पा, आधा का पूरा का, ओ की मात्रा, विप्पमुक्को, कम मल विप्पमुक्को, उद्धम, उद्धम, आधा ड ढ बिंदी, उद्धम
लोगस, लोगस आधा सा पूरा सा, लोगस। अंत मधिगंता, अंत मधिगंता। सो सव्णाण दर्शी, दरीसी, दरीसी ड्रा में छोटी की मात्रा दरीसी। सो सव्णाण दरीसी। लहई, लहई। सुह मणिंदीय मणंतम, सुह मणिंदीय, मणिंदीय मणंतम। कम्मल विप्पमुक्को, कम्मल विप्पमुक्को। ऊढ्ढं लोगस्य अंतमधिगंता, ऊढ्ढं लोगस्य अंतमधिगंता। सो सव्णाण दरीसी, सो सव्णाण दरीसी। लहई सुह मणिंदीय मणंतम, लहई सुह मणिंदीय मणंतम, लहई सुह मणिंदीय मणंतम। गाथा बहुत सरल है। अभी आपसे कहा गया कर्म संयुक्तो, कर्म से संयुक्त है। अब अगली गाथा, इस गाथा में कह रहे हैं कम मल विप्रमुक्तो, कर्म मल से जो विप्रमुक्त है, कर्म रूपी मल से जो विप्रमुक्तो, विप्रमुक्त है, अच्छी प्रकार से मुक्त है, अच्छी प्रकार से छूटा हुआ है। विप्रमुक्तो, मुक्को यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विप्रमुक्तो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विप्रमुक्त रहित, कर्म रूपी मल से जो मुक्त हो गया, अच्छी प्रकार से छूट गया। ऊढ्ढं लोगस्य अंतमधिगंता, और कैसा है? ऊढ्ढं ऊपर, लोगस्य ऊढ्ढं लोक के ऊपर। लोगस्य यह है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। लोगस्य लोक के, ऊढ्ढं ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपरी स्थान में, लोक के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। अंतम उसके भी अंत में, ऊढ्ढं अंतम अंत को, अधिगंता प्राप्त करके, लोक के अंत को प्राप्त करके। यहां पर संधि विच्छेद देख लीजिए, अंत मधिगंता, अंतम आधा मां, अधिगंता अ आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हो गया। अंतम अधिगंता, अंतम अंत को, अधिगंता प्राप्त करके। यहां पर अधिगंता यह है संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अधिगंता प्राप्त करके, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत क्या है, संबंधक भूत कृदंत क्या है, यह समझने के लिए आप इस प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल पर ही इसके पाठ देख सकते हैं, लेसन देख सकते हैं। प्राकृत व्याकरण का पूरे पाठ कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्राकृत भाषा की व्याकरण जरूर सीखिए, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। तो लोगस्य ऊढ्ढं अंतम अधिगंता, लोक के ऊर्ध्व को, अंत को, लोक के ऊर्ध्व ऊपर अंतिम भाग को अधिगंता प्राप्त करके। सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? लोक के ऊर्ध्व भाग में। जो तीन लोक का नक्शा है उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें, वहां पर वो जाकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ मध्य लोक में मुनिराज थे, उन्होंने ध्यान अवस्था में बैठे कर्मों का नाश किया, तो कम्मल विप्रमुक्तो, कर्म के मल से विप्रमुक्त हुए। और इसके बाद फिर जब आठों कर्मों का नाश हो गया पूर्ण रूप से,
तो उनका उनका ऊर्ध्व स्वभाव होने से, जीव का ऊर्ध्व गमन स्वभाव होने से वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं। कहाँ तक चले जाएंगे? ऊर्ध्व लोक का अंत जहां पर है वहां पर जाकर वो रुक जाएंगे। ऐसे यूं ऊपर गए और यहाँ ऐसे जाकर वो रुक गए। तो ये है लोगस, लोक के उद्धम ऊर्ध्व ऊपर अंतम अंत को अधिगंता प्राप्त करके सो वह सर्वज्ञान दर्शी, वह सर्व ज्ञान और दर्शी, सर्व ज्ञान और दर्शन वाला, ज्ञान और दर्शन, सर्व ज्ञान और दर्शन वाला, कर्म रूपी मल को नष्ट करने वाले सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाते हैं, सर्वज्ञ भगवान हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो सो वह सर्वज्ञानदर्शी, वह सर्व ज्ञान और सर्व दर्शन वाला, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वदर्शन वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला लहई प्राप्त करता है। लहई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लहई प्राप्त करता है, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? सुहम अनिंदियम अनंतम। संधि विच्छेद ध्यान से देखें। सुहम आधा मां, अनिंदियम अ आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हो गया। अनिंदियम आधा मां, अनंतम अ आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हो गया। तो सुहम सुख को लहाई प्राप्त करता है। कैसे सुख को? अनिंदियम अनिंद्रिय, इंद्रियातीत। यहां अनिंद्रिय से मतलब है जो इंद्रियों से संबंधित नहीं है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, ऐसे सुख को। और वो सुख कैसा है? अनंतम, अनंत है, अंत से रहित है। अनंत, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय, आत्मिक सुख को लहाई प्राप्त करता है। जो कर्म रूपी मल से विप्रमुक्त हुआ और लोक के अंत को प्राप्त करके ऐसा जो सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी है, वह अनंत अतीन्द्रिय सुख को लहाई प्राप्त करता है। यह सुख कैसा है? इंद्रियों पर डिपेंड नहीं करता है, अनिंद्रिय यानी मन पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से रहित, ऐसा अर्थ कर लें। अनिंद्रिय का इंद्रिय से रहित, इंद्रियों से रहित आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। गाथा का अर्थ एकदम सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सो वह कर्म मल से विप्रमुक्त लोक के ऊर्ध्व भाग के अंत को प्राप्त करके सर्व ज्ञान और दर्शन से सहित, सर्व ज्ञान और दर्शी, अनंत अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज की दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आप सभी बहुत विनय, बहुमान और भक्ति पूर्वक पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये ग्रंथ परमानेंट हो रहा है YouTube पर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।